एक बार एक व्यक्ति गुरु के पास जाता है जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वह उनके पास जा कहता है कि गुरुदेव, मेरे दांतों में हमेशा दर्द रहता है, कुछ खाया पिया नहीं जाता, मेरे मसूड़ों में सूजन भी आ गई है। मैंने बहुत जगह इसे दिखाया लेकिन फिर भी यह दर्द और सूजन ठीक नहीं हुई। मैं प्रतिदिन दातुन करता हूँ, उसके बाद भी मेरे मुंह से बदबू आती है। कोई मेरे पास जल्दी खड़ा नहीं होता है। मैं इन सब से परेशान हो गया हूँ। किसी ने मुझे बताया कि आप हर बीमारी का उपचार जड़ से कर देते हैं। कृपया कर मेरी भी इस समस्या को ठीक करें। मैं बहुत आशा के साथ आया हूँ। व्यक्ति की यह बात गुरु ध्यान से सुन रहे थे। वह उसे कहते हैं कि तुम्हारी इन सभी समस्याओं का बस एक ही इलाज है। व्यक्ति उत्सुकता से पूछता है, क्या गुरुदेव? गुरु कहते हैं, चिरचिटा। व्यक्ति यह सब सुन कहता है कि यह क्या है? तब गुरु कहते हैं कि यह तुम्हारी सभी समस्याओं का हल है। यह एक पौधा है जिसका नाम है चिरचिटा। यह एक ऐसा मेडिसिन पौधा है जिसे सदियों से ट्रेडिशनल मेडिसिन में अलग अलग तरह की बीमारी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चिरचिटा को आम भाषा में चिरचिरा या कुछ लोग इसको चिरचिटा भी बोलते हैं। यह एक बहुत ही आम सा पौधा होता है जो कि अक्सर हम लोगों के घरों के आसपास अपने आप उगता है। रोड पर इर्द गिर्द जो झाड़ियां होती है उसमें भी आपको चिरचिटा का पौधा मिल जाएगा। अगर आप इसे अपने आसपास लगाना चाहते हैं तो नर्सरी से इसे खरीद लगा सकते हैं। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध पौधा है। यह एक ऐसा पौधा है जो दुनिया भर में, खास करके एशिया में, अफ्रीका में और नॉर्थ अमेरिका के कुछ हिस्सों में उगता है। वैसे सिर्फ आयुर्वेद में भी नहीं, चाइनीज मेडिसिन्स में भी और दुनिया के कई सारी पारंपरिक दवाइयों में से इसे किडनी की समस्या से लेकर त्वचा से जुड़ी समस्या जैसी कई दिक्कतों में ठीक करने के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर गुरु उस व्यक्ति से कहते हैं कि चिरचिटा के पत्ते के प्रयोग से आपकी दांतों से जुड़ी दिक्कतें जैसी कैविटी के लिए, मसूड़ों के लिए, जीभ के लिए और ओरल कैविटी में भी आपको कई फायदे मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कि चिरचिटा दांतों और मुंह की समस्या में कैसे फायदा करता है। साथ ही जब हमारी ओरल हेल्थ खराब होती है, हमारे दांतों में कई दिक्कतें आने लगती है तो उसका असर हमारी सेहत के ऊपर कैसे पड़ता है। आप माने चाहे ना माने, लेकिन ओरल प्रॉब्लम हमारी समझ से कई ज्यादा आम होती है। खास करके दांतों में सड़न का होना, दांतों में खोखला हो जाना, मसूड़ों में सूजन का आ जाना या फिर सेंसिटिविटी या दांतों मसूड़ों से खून आ जाना। यह कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है जो कि बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से देखें तो दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी ऐसी है जो किसी न किसी तरह की ओरल प्रॉब्लम से पीड़ित है। वैसे जब हमें ओरल प्रॉब्लम होती है तो इससे न सिर्फ हमें दर्द होता है, परेशानी होती है, बल्कि इससे हमारे पूरे शरीर पर भी बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और हमारी दिन पर दिन जो जीवन शैली होती है वह भी इससे इफेक्ट होती है। और खान पान की वजह से आपकी लाइफ पर, आपकी बोली पर, यहाँ तक कि आपकी सोशल लाइफ पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है। और बताने की जरूरत नहीं है, अगर आपकी दांतों की प्रॉब्लम अगर लंबे समय तक रह जाए तो इससे डायबिटीज, हार्ट डिजीज, यहाँ तक कि कुछ कैंसर होने का खतरा भी बढ़ने लगता है। गुरु कहते हैं कि चिरचिटा पर की गई बहुत सारी शोध से पता चलता है कि इसके अंदर पावरफुल एंटी माइक्रोबियल होते हैं, यानी कि यह आपके मुंह के अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करता है, उनको किल करता है। एक शोध से पता चलता है कि चिरचिटा के अर्क से अगर आप माउथ वॉश करते हैं तो उससे दांतों और मसूड़ों में जो बीमारियां पैदा करने वाले बैक्टीरिया मुंह में होते हैं उन्हें काफी हद तक कम किया जा सकता है। अगर आप रोजाना चिरचिटा के पत्तों को मुंह में रखकर चबाते हैं तो यह प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करता है। यही नहीं, चिरचिटा में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं।
यानी यह आपके मसूड़ों में सूजन और दर्द को कम करने का काम भी करते हैं। यह सब सुन व्यक्ति कहता है कि यह सब तो हम जिस पेस्ट से ब्रश करते हैं उसमें भी मिल जाएगा। तब गुरु मुस्कुराकर कहते हैं कि अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह सारे गुण आपको आपके नॉर्मल टूथपेस्ट में मिल जाएगा, तो आपको बता दें कि चिरचिटा के फायदे सिर्फ यहीं पर ही खत्म नहीं होते। इसके और भी फायदे हैं। चिरचिटा में जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि माउथ कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से बचाने का काम करती है। और यह एक ऐसा फायदा है जो कोई भी महंगा से महंगा टूथपेस्ट प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। फिर गुरु व्यक्ति से कहते हैं कि अब आप यह तो समझ गए हैं कि चिरचिटा का प्रयोग करने से हमें कई फायदे मिलते हैं, लेकिन फायदे तो हमने जान लिए। अब समझते हैं कि इसे प्रयोग कैसे करना है। तो इसके कई सारे तरीके हैं जिसके द्वारा आप अपनी ओरल हेल्थ के देखभाल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप चिरचिटा के माउथ वॉश का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चिरचिटा के पत्तों को पानी में उबाल ले तो यह पानी माउथ वॉश में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इससे कुल्ला कर सकते हैं। इससे आपकी ओरल हेल्थ इम्प्रूव हो जाती है। अब चिरचिटा का माउथ वॉश कैसे बनाना है? इसके लिए आपको 1 कप पानी लेना है और उसे उबालना है। जब पानी उबल जाए तो उसमें 4 पत्ती आपको डाल देना है और अच्छी तरह से इसे उबालना होगा। जब यह अच्छे से उबल जाए तो इसे छानकर ठंडा होने के लिए रख दे और जब यह ठंडा हो जाए तो आप सुबह शाम इससे अपने मुंह की दांतों की सफाई करें, माउथ वॉश की तरह। दूसरा तरीका है, आपको चिरचिटा के पाउडर को अपने टूथपेस्ट में मिलाकर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। चिरचिटा का पाउडर आपको आसानी से किसी भी दुकान पर या ऑनलाइन अमेज़न, फ्लिपकार्ट, इन सब साइट से भी आप खरीद सकते हैं। जब आप ब्रश करने जाए तो थोड़ा सा पाउडर टूथपेस्ट में लगा लें, उससे ब्रश करें। इससे आपको चिरचिटा के फायदे तो मिलेंगे ही, साथ साथ इसके एडिशनल फायदे भी मिलेंगे। तीसरा तरीका है, आप रोजाना इसकी पत्तियां को चबा लें। आप रोज सुबह उठकर 4 चिरचिटा के पत्ते को लेकर आप उसे मुंह में रखकर चबाएं। इससे आपके दांतों और मसूड़ों को फायदे होते हैं। और यदि आपकी सेंसिटिविटी है या दांतों में दर्द की प्रॉब्लम है तो वह भी दूर हो जाती हूँ कि आपको हमारी आराम मिलता है। अच्छी लगी। चिरचिटा के पत्ते का स्वाद थोड़ा सा तेज होता है। हो सकता है अगर आप शुरू में इसे ले तो यह आपको अच्छा ना लगे, लेकिन जब आप धीरे धीरे उसे रोज लेने लगे जाएंगे तो आपको इसकी आदत लग जाएगी और फिर आपको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान रहे, जब भी आप चिरचिटा के पत्तों को चबाएं तो उसे चबाने के बाद उसे थूक जरूर दे और कुल्ला जरूर कर ले। आखिरी तरीका बताते हुए गुरु कहते हैं कि आपकी पत्तियों को पीसकर इसका पेस्ट बना ले और फिर सीधा इससे अपने दांतों और मसूड़ों की मसाज करें। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि चिरचिटा की 4 से 5 पत्तियों को लेकर उसे खरल के पीसना होगा। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा पानी भी मिला सकते हैं ताकि इसका अच्छे से पेस्ट बन जाए। जब इसका पेस्ट तैयार हो जाए तो आप इस पेस्ट को अपनी उंगली की मदद से मसूड़ों और दांतों में अच्छे से मसाज करें। 2 से 4 मिनट तक मसाज करने के बाद फिर आप कुल्ला कर ले। तो दोस्तों, चिरचिटा जो है वह नेचुरल रेमेडी है जो कि आमतौर पर सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई पहले से कई बीमारियां हैं या आप प्रेग्नेंट हैं तो ऐसी स्थिति में आप चिरचिटा या फिर किसी भी हर्बल रेमेडी का इस्तेमाल करने से पहले बहुत ही ज़रूरी होता है कि आप अपने डॉक्टर से परामर्श लेना बिल्कुल भी ना भूलें। आप अब खुद ही देख ले कि चिरचिटा जैसे एक मामूली सा पौधा आपके अंदर कितने फायदे रखता है। चाहे आपके दांतों में दर्द हो, चाहे मसूड़ों से खून आता हो, चाहे आपके मुंह से बदबू आती हो या बार बार आपके मुंह से छाले हो जाते हो, दांतों में कीड़ा लग गया हो या दांतों में सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है, तो हर तरह की ओरल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए आप चिरचिटा को बेझिझक इस्तेमाल कर सकते हैं। गुरु की यह बात सुन व्यक्ति की उसकी समस्या का हल मिल चुका था और तब वह उन्हें प्रणाम कर वहां से चला जाता है।